इस जो है वो अपना एग्जांपल में मैं जो है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा जो मैट्रिक्स मैथमेटिक्स में शामिल है। सही है। एक्सरसाइज आई थिंक ये है 5.7। सही है। तो रिमाइंडर थ्योरम जो वो बेसिकली आगे आके हाई मैथमेटिक्स में भी जो वो इस्तेमाल होता है अगर आपको किसी जो वो बड़े पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाने हैं। सही है। तो हम रिमाइंडर थ्योरम की टेक्निक से इसको हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिक में भी यूज़फुल है और आगे जाके आप जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो इस टेक्निक को। ठीक है, श्योर। तो किस तरह होता है इसको हम सबसे पहले तो ये हमारे पास जो आखिरी जो इधर इस पॉलिनोमियल में जो आएगा, ठीक है, उसके हम जो है वो फैक्टर्स मालूम करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है जी। और उसको जो है वो फिर हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, उसमें पुट करेंगे इंडिविजुअली और जब तक इसका आंसर ज़ीरो ना आ जाए, ये इस तरह इसकी जो एलसीएम है, इसका जो अपना फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर, वो 1 बाय 1 पुट होते हैं। राइट। तो सबसे पहले इसको हम लेट करके एक पॉलिनोमियल पी एक्स सपोज करेंगे। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। सही। हियर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर। ठीक है। 12 के प्राइम फैक्टर हम ये लेंगे। अब डायरेक्ट 12 के प्राइम फैक्टर अगर हम निकाले थे तो ये बनते हैं। अगर किसी को कमांड नहीं तो एलसीएम के थ्रू ये वो निकाल सकता है। फैक्टराइजेशन जो होती है 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। क्लियर। तो 12 के फैक्टर जो है वो ये आएंगे। अच्छा, साइन जो है वो हम प्लस माइनस लगाएंगे। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे साइन जो है माइनस की है, इससे पता लगेगा कि जो है वो अपना प्लस का भी फैक्टर हो सकता है इसका और माइनस का भी हो सकता है। अगर यहाँ प्लस की साइन है, ठीक है जी, तो हम सिर्फ माइनस के लेंगे, अपोजिट साइन। क्यों लेंगे आगे आपको इसका रीज़न समझ में आएगा। अगर यहाँ पे ओनली प्लस की साइन है तो माइनस का लेंगे, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो दोनों आएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, प्लस भी माइनस है। राइट। तो इस तरह जो यहाँ पे प्लस माइनस 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 दो दफ़ा एक दफ़ा लिखेंगे प्लस माइनस 2, फिर ये वो प्लस माइनस 3 और आखिर में ये 12 अपने आप 12 सही है। तो ये इस तरह जो है फैक्टर। राइट। अब हमारे पास जो ये नंबर है, ठीक है, एक एक करके इसको पुट करेंगे अनलेस कि ज़ीरो ना आए। और जब तक ज़ीरो नहीं आएगा ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है तो थोड़ा लेंदी हो, लेकिन जो है ये प्रोसेस में शामिल है क्योंकि इसी का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। क्यों कहेंगे वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो पुट x इक्वल टू 1 इन पी एक्स। तो पी जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 1 पुट कर दें। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 6 6 5 5 माइनस 6 plus 1 7 7 plus 5 12 12 minus 12 equals to 0। तो ये 1 पे आके 0। सही है। तो ये जो हमारे पास 0 आएगा, अब ये बताएगा कि 1 एक फैक्टर है। ठीक है, 1 एक फैक्टर है। सही है, जिसने आके इस पी एक्स को 0 कर दिया। और ये जो हमारे पास एंड में बचेगा पुट करने के बाद, दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर। सही है। यानी हमारे पास जो है वो जो पुट करने के बाद किसी पॉलिनोमियल में कोई नंबर पुट करने के बाद जो वैल्यू यहाँ बचती है, ठीक है, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को यानी इस प्रोसेस को हम रिमाइंडर थ्योरम का टर्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम रिमाइंडर बेसिकली मालूम कर रहे होते हैं। सही है। और जो नंबर, सही है, या कहना चाहिए फैक्टर, किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 लेके आ जाए तो वो उसका बेसिकली फैक्टर जो है वो कहलाएगा। ठीक है जी, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर। सही है। तो 0 आना मस्ट है। सही है, क्योंकि इससे हमें फैक्टर जो है वो निकालना होता है। राइट। तो अब जो वो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि 0 अगर नहीं आता तो मैं
+1 के बाद -1 ट्राई करता हूँ, उससे नहीं आता तो +1 +2 आता, फिर -2 +3, और ऐसा होगा, कोई ना कोई एक आपको ज़रूर मिलेगा। ये बात नहीं है कि ना हो, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फैक्टरिंग नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई आपको ज़रूर ऐसा मिल जाएगा नंबर जो कि ज़ीरो लेके आ जाए, ठीक है। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो दैट्स मीन आपकी कैलकुलेशन में कोई फॉल्ट है, कोई मिस्टेक है, वो सही आप परफॉर्म नहीं कर रहे होगे, सही है। तो इसलिए जो है इसको हम दोबारा परफॉर्म करेंगे, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस स्टेप से आगे। अब इस स्टेप से आगे क्या होगा, देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर है 3 क्यूब, ठीक है, क्यूबिक फॉर्म है ये एक्चुअली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कम से कम 3 रूट्स होने चाहिए, सही है, या इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर होंगे, सही है, जिनमें से पहला फैक्टर हम ऐसे निकालेंगे, किस तरह कि हमने यहाँ पे x = 1 लिया था, x = 1, अगर मैं प्लस को उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा x - 1 = 0, ठीक है। तो x - 1 जो है 0 के बराबर है, तो यानी ये जो x - 1 है ये आपका फर्स्ट फैक्टर मिल जाएगा, सही। तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि वेयर द फर्स्ट फैक्टर ऑफ px is x minus 1. Now divide px by x minus 1. अब हम क्या करेंगे कि ये जो px है आपका, इसको भी x minus 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये भी डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन जो होती है वो उस वक्त तक चलेगी जब तक कि इसका आंसर भी 0 ना हो जाए, एंड में रिमाइंडर ख़त्म हो जाए, क्योंकि फैक्टर है और फैक्टर उसी को कहते हैं कि जो किसी को कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड कर दे, सही है। तो अगर ये 0 आएगा तो मतलब ये भी इसका फैक्टर शुमार होगा, सही है। और वो चीज़ जो है फिर आगे हम इसको फर्दर से एवेल्यूएट करेंगे फैक्टर क्या है। तो नॉर्मल डिवीजन या इसको लॉन्ग डिवीजन भी कहते हैं, इसको हम जो करेंगे x - 1 बाहर, और बाकी जो px है वो अंदर आ जाएगा, x³ + 6x² + 5x - 1, ओके, डिवाइड x³ x, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या नंबर चाहिए कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें इधर तो ये x³ मिल जाए, ऑफ कोर्स यहाँ पे आएगा x²। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसका बहुत आसान तरीका होता है, इधर की फर्स्ट टर्म को इधर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, सही है। जैसे मैं कहूँ कि x³ अपॉन x, तो हमारे यहाँ पे x² आएगा, ये x² आएगा, तो ये x² को x से मल्टीप्लाई करें देन x³, x² को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का x², ठीक है। अब इसको हमें सबट्रैक्ट साइन चेंज करना होती है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये हो गया कैंसिल, सही है। +6x² + x², ये हो गया 7x², ये दो टर्म ऐसी उतरी, 5x अगेन डिवीजन, 7x² x से डिवाइड करें तो ये 7x आएगा, सही है। डिवाइड करके आप चेक कर लें फर्स्ट टर्म को इधर की फर्स्ट टर्म से, ये फर्स्ट टर्म डिवाइड कर लें, ठीक है। तो 7x ही आएगा, 7x इंटू दिस 7x², 7x - 1 - 7x, साइन चेंज की, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये तो हो गया कैंसिल, ये ऐड हो जाएंगे प्लस प्लस, 12, 7 + 5 12 होता है, 12x - 12, ठीक है। फिर अगेन डिवाइड होगा 12x, इसको डिवाइड करें x से, देन वी गेट 12 इंटू x, 12x, 12 × 12, साइन चेंज की, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये भी कैंसिल, आ गया 0, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वोशंट आया, ये क्वोशंट है बेसिकली, ठीक है, ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। इसके जो रिमेनिंग टू फर्स्ट फैक्टर तो ये था ना, याद होगा मैंने कहा था आपको, फर्स्ट फैक्टर तो ये, और ये जो दूसरा जो है वो हमारे पास ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट आ रहा है, x² + 7x + 12। अब इसको हमें जो है वो यहाँ से फाइंड आउट करना है कि इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि इसको हम वर्कआउट करें। अच्छा, हम लिखेंगे px = x - 1 x² + 7x + 12, सही है। ये आ गया इसका जो अपना प्रोसीजर। अब इसको हमें ब्रेक करना है, ठीक है, और ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से ये हो सकता है, सही है।
अब स्टूडेंट यहाँ पे आके कभी कभी पजल हो जाते हैं कि ये किस तरह इसको 2 नंबर को ब्रेक करें कि जिनको हम ऐड करें तो 7 में हमें आए और मल्टीप्लाई करें तो 12। वैसे तो ये आसान है, ठीक है। आपको बताया कि 4 3 से 12 होता है एंड 4 + 3 = 7, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है, लेकिन इसका एक आपको मैं जो है शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ। शॉर्टकट यूँ इस सेंस में कह सकते हैं कि इससे आपको जो है सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ब्रेक मज़ीद 2 फैक्टर में ब्रेक नहीं हो सकता, इसको हम 2 करके ब्रैकेट करके छोड़ भी सकते हैं, ठीक है जी। और यही इसके अंदर 2 मज़ीद फैक्टर बनेंगे इसके, ठीक है जी। लेकिन मैट्रिक लेवल की जैसे अगर होता है, ठीक है जी, तो वो चूँकि इसके जो रूट इसके जो फैक्टर बनेंगे वो ज़रा अपना मुश्किल से आते होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए इसको हम कभी कभी इसको हम जो है वो ब्रेक नहीं करते, इसको जिस तरह है उसी तरह छोड़ देते हैं। अगर ये टूट नहीं सकता ऐसा कोई फिगर आ देते हैं, ठीक है जी। हाँ, अगर टूट सकता है तो इसको हम मज़ीद ब्रेक कर लेते हैं। तो इसका क्या तरीक़ेकार होता है इसको आसान से मैं बता दूँ। एक छोटा सा अपडेट याद करना है, ये ट्रिक है, √d² - 4ac। इसमें आप ये वैल्यूज पुट करते हैं। अब ये √d² - 4ac के हैं। यहाँ जो कोफिशिएंट है ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, ठीक है। इसको से पुट कर दें। अगर इसके अंडर रूट का आंसर निकलता है पूरा पूरा तब तो ये फैक्टर में ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज फैक्टर में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इसको जल्दी से क्विकली जो है वो मेंटल मैथ्स के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको आप अपने जहन में रखते हुए इस फॉर्मूले को एक पेपर पे लिख लें और मेंटल मैथ्स के जरिए इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे b है तो b की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 4, a की जगह यहाँ पे 1 और c की जगह 12। 7 का स्क्वायर होता है 49, 12 4 = 48, 49 - 48 ये हो गया 1 का रूट हो गया 1। अगर ये फैक्टर में ब्रेक नहीं हो सकता, सही है, तब तो इस अंडर रूट का आंसर जो है वो नहीं निकल सकता। जैसे √13, √17, √5 या हो सकता है नेगेटिव में आ जाए भी, ठीक है। अगर ये पोजीशन आए यानी इस वाले जो रखने के बाद ये नहीं आ रहा आंसर रूट में, ठीक है, पूरा कंप्लीट इसको परफेक्ट रूट भी कहते हैं, ठीक है जी। तो वो नहीं आ रहा, ठीक है जी, तब तो ये फैक्टर में ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम ऐसे ही छोड़ दें। लेकिन जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है जी। तो इसको अब हम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं और इसको मज़ीद 2 फैक्टरों में डिवाइड करके ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि इसको 7 को हम जो है वो 3 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं। x - 1 x², 7 को ब्रेक किया आपने, 4x + 3x + 12, ठीक है। ये ब्रेकिंग द मिडिल टर्म के तरीके से होगा, जो चैप्टर 5 जिन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, स्पेशली 5.2, ठीक है, वो जो है वो अपना उसको चीज़ को रिकॉल कर लें तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। 5.2 या 5.3 ये बता दें। तो अब इसको हम ऐसे यहाँ पे कॉमन ले लें, x + 4 कॉमन आएगा 3x 3 4 12, ये दो एक दफ़ा लिख लें x + 4 और ये x ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3। क्या को अरेंज करने का ऐसे बोल रहे हैं x - 1 x + 3 x + 4 ठीक है, फैक्टर में रिजॉल्व किया।